नमस्कार, स्टडी एलवीआर में आपका स्वागत है। तो आज है 17 नवंबर 2020 और 17 नवंबर 2020 से करंट अफेयर के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो आज के क्वेश्चंस शुरू करने से पहले मैं आपको उस क्वेश्चन का आंसर बताऊंगा जो मैंने आपसे पिछली वीडियो में पूछा था। तो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, हाल ही में किस राज्य ने बढ़ते वायु प्रदूषण से निपटने के लिए प्रोजेक्ट एयर केयर का अनावरण किया? तो इसमें जो हमारा सही आंसर है वह है ऑप्शन बी, हरियाणा ने। और हमारा आज का क्वेश्चन है, भारत दर्शन दक्षिण भारत यात्रा का विषय क्या है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज के क्वेश्चंस शुरू करते हैं। तो इसमें हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस फॉर्मूला 1 ड्राइवर ने टर्किश ग्रैंड प्री खिताब को जीतकर अपना 7वां विश्व चैंपियनशिप खिताब जीत लिया है? तो इसमें जो हमारा सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, लुइस हैमिल्टन ने। तो ब्रिटेन के फॉर्मूला 1 चालक मर्सिडीज टीम के लुइस हैमिल्टन ने टर्किश ग्रैंड प्री खिताब अपने नाम कर लिया है। हैमिल्टन का यह 7वां विश्व चैंपियनशिप खिताब है और उन्होंने इसके साथ ही जर्मनी के दिग्गज माइकल शूमाकर के सबसे ज़्यादा बार विश्व चैंपियनशिप खिताब जीतने के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। हैमिल्टन की इस सीजन की यह 10वीं जीत है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बांग्ला फिल्म के किस प्रसिद्ध अभिनेता का 85 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो इसमें जो हमारा सही आंसर है वह है ऑप्शन बी, सौमित्र चटर्जी। तो मशहूर बंगाली अभिनेता सौमित्र चटर्जी का 15 नवंबर 2020 को निधन हो गया है। वे लंबे समय से बीमार चल रहे थे। वे 85 साल के थे। पिछले कई महीनों से उनके स्वास्थ्य जो है वो खराब चल रहा था। सौमित्र चटर्जी का जन्म 19 जनवरी 1935 को पश्चिम बंगाल में नादिया जिले के कृष्णा नगर में हुआ था। उनकी प्राथमिक शिक्षा कृष्णा नगर में ही हुई थी। स्कूल में पढ़ने की उम्र से ही सौमित्र ने एक्टिंग शुरू कर दी थी। सौमित्र चटर्जी ने 200 से अधिक फिल्मों में काम किया। उन्होंने जाने माने निर्देशक सत्यजीत रे की फिल्म अपूर्व संसार से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की थी। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त अरब अमीरात यूएई ने विदेशी पेशेवरों के लिए गोल्डन वीज़ा को जारी करने की घोषणा की है, जिसकी अवधि कितने वर्ष होगी? तो इसमें जो हमारा सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, 10 वर्ष। तो संयुक्त अरब अमीरात यूएई ने कहा है कि उसने और अधिक पेशेवरों को 10 साल का गोल्डन वीज़ा जारी करने की मंजूरी दे दी है। इसमें पीएचडी डिग्री धारक, चिकित्सक, इंजीनियर और विश्वविद्यालयों के कुछ खास स्नातक शामिल हैं। यूएई प्रतिभाशाली लोगों को खाड़ी देश में बसाने और राष्ट्र निर्माण में उनकी मदद पाने के लिए गोल्डन वीज़ा जारी करती है। गोल्डन वीज़ा विशेष डिग्री धारकों को भी दिया जाएगा, जिसमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता और महामारी विज्ञान जैसे क्षेत्रों के विशेषज्ञ भी शामिल हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय प्रेस दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है?
तो इसमें जो हमारा सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, 16 नवंबर को। तो राष्ट्रीय प्रेस दिवस प्रत्येक वर्ष 16 नवंबर को मनाया जाता है। यह दिन भारत में एक स्वतंत्र और जिम्मेदार प्रेस की मौजूदगी का प्रतीक है। भारत में प्रेस को वॉचडॉग एवं प्रेस प्रतिशत इंडिया को मोरल वॉचडॉग कहा गया है। राष्ट्रीय प्रेस दिवस पत्रकारों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से स्वयं को फिर से समर्पित करने का अवसर प्रदान करता है। प्रथम प्रेस आयोग ने भारत में प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा एवं पत्रकारिता में उच्च आदर्श कायम करने के उद्देश्य से एक प्रेस परिषद की कल्पना की थी। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हमारा 5th क्वेश्चन है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन की कितनी कंपनियों में अमेरिकी निवेश को प्रतिबंधित करने वाले एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किया है? तो इसमें जो हमारा सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, 31। तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन की 31 कंपनियों में अमेरिकी निवेश को प्रतिबंधित करने वाले एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किया है। अमेरिकी प्रशासन का कहना है कि इन कंपनियों का स्वामित्व या नियंत्रण चीनी सेना के पास है। इस आदेश के मुताबिक चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी की कंपनियों में किसी भी रूप में निवेश करने वाली प्रतिभूतियों की खरीद पर प्रतिबंध लगाया गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस संस्था ने भारत में एक वैश्विक पारंपरिक औषधि केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? तो इसमें जो हमारा सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने भारत में एक वैश्विक पारंपरिक औषधि केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि भारत जिस तरह वैश्विक औषधि निर्माता देश के रूप में उभरा है, उसमें WHO के इस वेलनेस केंद्र से उसकी साख और मजबूत होगी। पीएम नरेंद्र मोदी ने गुजरात के जामनगर में इंस्टीट्यूट ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च इन आयुर्वेद और जयपुर में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद का उद्घाटन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया। ये संस्थान देश के सबसे अहम आयुर्वेद संस्थानों का स्वरूप लेंगे। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने भारत से 50 मीट्रिक टन खाद्य सहायता प्राप्त की है? तो इसमें जो हमारा सही आंसर है वह है ऑप्शन सी, जिबूती ने। तो भारत ने प्राकृतिक आपदाओं और कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए मित्र देशों को सहायता के अंतर्गत जिबूती की जनता को 50 मीट्रिक टन खाद्य सहायता उपलब्ध कराई है। विदेश मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि यह कदम सागर 2 यानी क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और वृद्धि का एक हिस्सा है। इसके जरिए भारत सरकार इस क्षेत्र में मित्र देशों को 270 मीट्रिक टन की मानवीय सहायता उपलब्ध करा रही है। जिबूती पूर्वी अफ्रीका में बसा एक देश है जिसकी सीमाएं उत्तर में इरिट्रिया से पश्चिम और दक्षिण में
इथियोपिया से और दक्षिण पूर्व में सोमालिया से मिलती हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से किस ग्रामीण क्षेत्र को 15 नवंबर 2018 को ODF घोषित किया गया था? तो इसमें जो हमारा सही आंसर है वह ऑप्शन बी, झारखंड को। तो पूर्वी राज्यों की क्षेत्रीय समीक्षा बैठक के दौरान 15 नवंबर 2018 को खुले में शौच मुक्त घोषित किया गया। कार्यशाला में खुले में शौच से मुक्त ODF स्थिति, ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन और ग्रामीण जल आपूर्ति को बनाए रखने पर चर्चा शामिल थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व सहिष्णुता शिखर सम्मेलन 2018 की मेजबानी किस शहर ने की? तो इसमें जो हमारा सही आंसर है वह है ऑप्शन ए, दुबई। तो विश्व सहिष्णुता दिवस को चिन्हित करने के लिए 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन का उद्घाटन 16 नवंबर 2018 को दुबई में किया गया था। UAE में पहली बार आयोजित शिखर सम्मेलन का विषय था बहुलतावाद से समृद्ध नवाचार और सहयोग के माध्यम से विविधता को गले लगाना। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, 17वीं आसियान आर्थिक समुदाय AEC परिषद की बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? तो इसमें जो हमारा सही आंसर है वह ऑप्शन ए, सिंगापुर में। तो आर्थिक समुदाय AEC परिषद की बैठक सिंगापुर में 33वें आसियान शिखर सम्मेलन और संबंधित शिखर बैठक के भाग के रूप में आयोजित की गई थी। इस वर्ष के दौरान क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण प्रयासों का जायजा लेने के अलावा इसने मुक्त और खुले व्यापार के लिए आसियान की प्रतिबद्धता को भी दोहराया। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस। अगर आपको इस वीडियो की PDF फाइल चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।